प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम या आय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हम आगम या आय क्या थी इसका हम अध्ययन हमने किया था, जिसमें हमने ये अध्ययन किया था कि आगम कॉन्सेप्ट में 3 तरह के आगम के बारे में हमने अध्ययन किया था: कुल आय, सीमांत आय और औसत आय। आज के लेक्चर में हम सीमांत आय, औसत आय और कुल आय, ये तीनों आय की स्थिति विभिन्न प्रकार के बाजारों में हम इसका अध्ययन करेंगे। और आज हम सर्वप्रथम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इन आयों को समझेंगे। इससे पूर्व पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में अब यहाँ पर थोड़ी जानकारी प्यारे बच्चों होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक ऐसा मॉडल या रूप है जिसमें सभी फर्में एक जैसी या समरूप वस्तु का उत्पादन करती है। या हम यूँ कहें, इस बाजार में जितनी भी फर्में वस्तु का उत्पादन करती है वो सभी उत्पादन एक जैसा या समरूप होता है। उसका रंग, आकार, क्वालिटी, रूप, साइज सब एक जैसा होता है, अर्थात समरूप वस्तु का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। आफ्टर देन सेकंड यहाँ पर देखें, इस बाजार में जो वस्तु की कीमत होती है वो हमेशा स्थिर रहती है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि इस प्रकार के बाजार में एक उद्योग के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट से जो कीमत तय हो जाती है या जो कीमत निर्धारित हो जाती है, उसी कीमत पर सभी फर्में अपनी वस्तुओं को बेचती है या बिक्री करती है। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत से ना तो अधिक ना कम कीमत फर्म लेती है। सभी फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपना माल बाजार में बेचती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारण करने का अधिकार उद्योग को है। उद्योग प्राइस मेकर है। फर्में जो हैं उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करती है, यानी प्राइस टेकर होती है। और उद्योग जो एक दफे यहाँ कीमत निर्धारित कर देता है, उसी कीमत पर सभी फर्में अपना माल बेचती है। उस कीमत से कम या ज़्यादा पर अपना माल नहीं बेचेगी। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही फर्म अपना उत्पादन बाजार में बेचती है। इस प्रकार इस बाजार में वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर रहती है। आगे हम एक टेबल से, एक काल्पनिक तालिका से हम इसको समझाएंगे। देखिए, इस बाजार में वस्तु की कीमत यानी प्राइस 6 पहली यूनिट बेचें तब भी कीमत 6, नेक्स्ट सेकंड यूनिट बेचें तब भी 6, यानी सभी यूनिटों पर कीमत स्थिर है 6। तीसरी बात, इस बाजार में जब वस्तु की कीमत स्थिर होती है तब सीमांत आय और औसत आय दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे, अभी हम टेबल में इसको सॉल्व करके भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस बाजार में हमेशा ध्यान रखें, सीमांत आय और औसत आय, एवरेज रेवेन्यू, ये बराबर होते हैं। इसका कारण है कि इस बाजार में वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। इस वजह से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आय यानी एवरेज रेवेन्यू यानी AR और सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू यानी MR दोनों ही बराबर होते हैं। अब देखें, यहाँ हम इस काल्पनिक तालिका से AR, MR और TR कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल आय की। कुल आय कैसे निकाल रहे थे हम? TR इजिकल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है कुल आय का। इस फॉर्मूले से हम कुल आय ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। प्राइस कितनी है? 6, क्वांटिटी 1 तो 6,
प्राइस 6, क्वांटिटी 2, 12, प्राइस 6, क्वांटिटी 3, 18, प्राइस 6, क्वांटिटी 4, 24, प्राइस 6, क्वांटिटी 5, 30। तो ये हमें कुल आय 6, 12, 18, 24, 30 ये हमें प्राप्त हो जाती है। इस बाजार में कुल आय समान दर से बढ़ती है। कारण है क्योंकि वस्तु की कीमत स्थिर है और कुल आय रेखा जो है वो एक सरल रेखा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। अब देखें यहाँ हम निकालें सीमांत आय। यानी मार्जिनल रेवेन्यू एमआर का फॉर्मूला था MR इजिकल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। ये हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था। अब देखें ये TR हमने ज्ञात किया है TR डेल्टा TR। तो डेल्टा TR कितना है यहाँ पर, यहाँ 0 से 6 पे आए हम तो परिवर्तन कितना हुआ 6 का, और वहाँ क्वांटिटी डेल्टा Q 0 से 1 पे आए परिवर्तन कितना हुआ 1 का, तो यहाँ हो जाएगी 6। 6 से 12 पे आए परिवर्तन हुआ 6 का, 1 से 2 पर गए परिवर्तन हुआ 1 का 6। 12 से 18 पे आए परिवर्तन हुआ 6 का, 2 से 3 पे आए परिवर्तन हुआ 1 का 6। 18 से 24 पे आए परिवर्तन हुआ 6 का, 3 से 4 पे आए परिवर्तन हुआ 1 का 6 और 6। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू 6666 हमें प्राप्त हुई। अब देखें औसत आय। यानी AR का सूत्र क्या होगा, AR इजिकल टू TR अपॉन Q। TR अपॉन Q। ये डेल्टा अगर हम हटा देते हैं तो ये एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। TR कितनी है 6, क्वांटिटी कितनी है गुड्स की जो सेल की गई 1, 6 अपॉन 1 इजिकल टू 6, 12 अपॉन 2 इजिकल टू 6, 18 अपॉन 3 इजिकल टू 6, 24 अपॉन 4 इजिकल टू 6 और 30 अपॉन 5 इजिकल टू 6। तो ये हमें 6666 हमें क्या मिल गया AR। अब आप देखिए ये भी 6666 है, ये 6, यानी ये औसत आय और सीमांत आय दोनों क्या है, MR और AR दोनों क्या है बराबर है। दोनों की मात्रा 66 इसलिए आ रही है क्योंकि प्राइस स्थिर है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आय और सीमांत आय हमेशा बराबर होती है। और औसत आय को हम कीमत भी कहते हैं। तो ये देखिए कीमत भी 6 है। तो इस बाजार में ध्यान रखें औसत आय और सीमांत आय और प्राइस ये तीनों ही बराबर होते हैं। किस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमेशा सीमांत आय, औसत आय और कीमत सब बराबर होते हैं। तो ये काल्पनिक तालिका से हमने समझा औसत आय, सीमांत आय और कुल आय को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अब कुछ रेखा चित्र की सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखें कुल आय का एक डायग्राम बना रहे हैं हम TR का, यानी कुल आय कैसे बनेगा। कुल आय देखें O X यहाँ और Y, यहाँ लिखें बेची गई वस्तु की मात्रा, यानी Q, और यहाँ कुल आय को हम दर्शा रहे हैं यानी TR। तो एक पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो इस 45 डिग्री की आएगी। ये जो होगा TR रेखा कहलाए, इसको हम कुल आय लाइन कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ये कहलाएगी हमें कुल आय रेखा। कुल आय रेखा एक बिल्कुल बढ़ती हुई समान रेखा होगी, क्योंकि कुल आय में जो वृद्धि हो रही है वो समान दर से हो रही है। देखें 6 से 12 पे आए 6 बढ़े, 12 से 18 पर आए 6 बढ़े, 18 से 24 पे आए 6, समान दर से बढ़ रहे हैं, इसलिए TR रेखा इस तरह से बनेगी।
अब हम रेखा चित्र बनाएंगे सीमांत आय और औसत आय का। तो वो इस तरह से बनेगा, देखें सीमांत आय और औसत आय को देखें। यहाँ पर बेची गई वस्तु की मात्रा, यहाँ उत्पादन मात्रा भी कह सकते हैं हम, और यहाँ लेंगे हम सीमांत आय व औसत आय। तो ये सब 6 हैं, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये 6 यूनिट हो जाती है। तो यहाँ पर एक पड़ी हुई जो लाइन आएगी इसको हम कह सकते हैं औसत आय, और इसी को हम कहेंगे सीमांत आय। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आय और सीमांत आय दोनों ही बराबर होंगे, और ये रेखा चित्र एक पड़ा हुआ या यूँ कह सकते हैं क्षैतिज आकार का या हॉरिजॉन्टल रेखा होगी, क्योंकि ये फिक्स है, आय 6 है, ये आय फिक्स है, ना 6 से ज़्यादा होगी ना 6 से कम होगी। इसलिए औसत आय और सीमांत आय जो रेखा है वो एक पड़ी हुई रेखा होगी। इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने ये देखा कि TR रेखा इस तरह से बनेगी, और औसत आय और सीमांत आय एक पड़ी हुई रेखा होते हैं, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, इस बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय को आज हमने एक काल्पनिक तालिका से और एक काल्पनिक रेखा चित्र से भी समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इन आयों की स्थिति क्या रहती है, ये तालिका कैसे बनेगी, उन बाजार में TR, MR और AR रेखा की स्थिति क्या रहेगी, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।